प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेमियों, आज मैं गणेश संकष्टी चतुर्थी वैशाख कृष्ण पक्ष में 2026 में जो लगने वाला है उसके अवसर पर मैं सुनाने जा रहा हूं। भगवान की दिव्य कथाओं के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। यह संकष्टी चतुर्थी, संकष्टी के माने संकट को हरने वाला, और चतुर्थी का मतलब कि चंद्रमा के यानी कि चौथा दिन जो है चतुर्थी तिथि में चंद्रमा का उदय, तो गणेश संकष्टी चतुर्थी हो गया। तो अनेकों 52 पुराण, स्कंद पुराण, अनेकों पुराणों में भगवान की अनेक तरह से कथाएं वर्णित है और उस कथा के पीछे बहुत बड़ी रहस्य है। एक बार समस्त देवतागण जब उन पर संकट आ गया तो शिव जी के पास गए, भगवान भोले दानी के पास, बोले कि हम लोग का संकट प्रभु दूर कीजिए। तो उसमें गणेश जी को और कार्तिकेय जी को बुलाया, दोनों लोग तैयार हो गए जाने के लिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समय नहीं अधमाई। दूसरों के हित के लिए जो दौड़ पड़े वो तो देवता है ना। तो भगवान उस समय देवता और भगवान मिलकर के शिव जी ने विचार किया इन लोग के बुद्धि की परीक्षा की जाए। तो बोला कि जो इस पूरे पृथ्वी की परिक्रमा लगा करके जल्दी आ जाएगा उसको यह अवसर दिया जाएगा और देवताओं में सबसे अग्रगण्य उसको माना जाएगा। तो उस समय क्या हुआ कि कार्तिकेय जी मोर पर चढ़े गए, जल्दी ही पृथ्वी को परिक्रमा करके जब जैसे ही वे गए तो गणेश जी सोचे, अरे मेरा तो मूष सवारी है, तो मूषक की सवारी पर मैं कैसे जा सकता हूं। उन्होंने अपने माता पिता को ही कहे कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। आप ही माता पिता, पूरे ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने से अच्छा है भर्ती की मैं माता पिता को ही परिक्रमा लगा देता हूं। और जब परिक्रमा वही लगा के तुरंत हाजिर हो गए तो सब लोगों ने सोचा कि वाह, यह तो बहुत बुद्धि और विवेक की। तो गणेश जी जो है बुद्धि और विवेक के परिचायक हैं। तो गणेश भगवान को पूजन करने का मतलब है कि हम लोग जो है बुद्धि का आदर करें, विवेक का आदर करें। एक और कथा है, बहुत शॉर्ट में कह रहा हूं इसलिए कि समय सुनने के लिए ये सब बहुत आप लोगों के पास कम है। तो एक बार की ये बात है कि जब विष्णु भगवान का विवाह हो रहा था, जल्दी जल्दी सुना रहा हूं, विष्णु भगवान का जब विवाह हो रहा था तो उस समय सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया, गणेश जी को नहीं निमंत्रित किया गया। इसके चलते नारद जी ने पूछे कि प्रभु आपको क्यों नहीं बुलाया गया, ये अपमान। आप ऐसा कीजिए ना, आप अपने मूष देवता को बोल दीजिए कि भगवान विष्णु भगवान की जिस रास्ते से सब दल बल सवारी आ रहा है उस रास्ते को जो है तहस नहस कर दे। और मूष देवता पूरा खोद करके गड्ढा, सारे बाराती उसमें समा गए। तब उनसे सभी देवताओं ने विचार किया कि कैसे आपत्ति आ गया भाई, तो गणेश जी का हम लोग निरादर कर दिए हैं, तो इसीलिए ऐसे हुआ है। गणेश जी को जब स्तुति प्रार्थना किए लोग तब कार्य संपन्न हुआ। तो अब कहने का मतलब है कि आपके घर में कोई भी कार्य हो, प्रयोजन हो, शुभ मंगल हो, कहीं आपका नजदीकी कोई आपसे रूठ मत जाए, उन लोगों की आशा लगी हुई रहती है, तो इस अपमान से जो है अहित हो सकता है। इसलिए आप जो है किसी का निरादर मत करिए। आइए वैशाख कृष्ण पक्ष की 5 अप्रैल को जो है आप संकष्टी चतुर्थी मनाएंगे, इसलिए कि 5 अप्रैल दिन 10 बजे से चतुर्थी तिथि समाप्त हो जा रही है। तो रात्रि में यह उदय व्यापनी है, रात में रह रहा है चंद्रोदय के समय में, और 6 अप्रैल को 11:59 पर समाप्त हो जा रहा है। तो उस दिन यह जो है व्रत नहीं किया जाएगा। और चंद्रमा का उदय जो है 7:20 पर, कहीं कहीं समय का चाल इधर उधर हो जाता है, तो चंद्रमा का दर्शन कर हमारे पंचांग में 7:20 पर चंद्रोदय दिया गया है। तो चंद्रमा के दर्शन को कर करके इस व्रत का आप समापन कीजिएगा। 5 अप्रैल
को यह संकष्टी चतुर्थी है। प्रेम सुरे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।